सभी को नमस्ते। मैं पहले आपको जो है एक मुरारी बापू है जिसको आपने बापू बना दिया, सांप को दूध पिलाया है और वही सांप आप जो है आपको डस रहा है, सांप को डस रहा है, हमारे धर्म को डस रहा है, हमारे महापुरुषों के लिए कितना कितना गलत बोल रहा है। उसके बाप को भी नहीं पता भगवान श्री कृष्ण कौन थे क्या नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा। ऐसे हराम खोरों को जहां मिले वहां जुत्तों से मारो। उसके बाद आप बापू बोलते हैं उसको, हराम खोरों को, कव्वाल को। क्या बोला सुनिए, पहले मैं आपको सुनाता हूं और आप सुनिए, उसके बाद मैं बताता हूं क्या बोल रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा है, कितना पैसा खा रखा है उन्होंने धर्मियों से इस देश को, हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए। आप सुनिए इसको ध्यान से और फिर मैं बताता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया, मुंह से निकलेगा जरूर, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, कंट्रोल करके बोलने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुनिए आप इस हरामखोर की बात। जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं। यह आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। फेल, टोटली फेल हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन। उसकी जनता, उसके बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे। कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है छेड़छाड़ होती थी, न दिन कोई देखता था न रात, और उनके परिवार के लोग थे। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुक नहीं करते थे। जो जो अधर्म के लक्षण थे सब दिखाई देने थे। और मुझे कहने दो, उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था, बलराम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सुना, देखा ये हरामखोर क्या क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, जिसको महर्षि देवदत्त ने भी आप पुरुष बोला है। योगेश्वर कृष्ण, योगीराज कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में शब्द बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हो इसकी क्या सजा होनी चाहिए? क्या ये हमारी सरकार चुप बैठी है कि हम मर चुके हैं, कायर हो चुके हैं? नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत ना होती, ये भगवान श्री कृष्ण पे इस तरह के इल्जाम लगाता। इसके बाप को भी पता भगवान श्री योगीराज कृष्ण क्या थे। पूरे जीवन में उन पे कोई आप पुरुष किसको बोला जाता है? मैं फिर कह रहा हूं, महर्षि देवदत्त ने तो उनको आप पुरुष बोला है कि जीवन में कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं किया हो जो धर्म के खिलाफ हो, जो सृष्टि विरुद्ध हो। वो काम भगवान श्री कृष्ण ने कभी एक भी नहीं किया है, सोचा भी नहीं है। मन, वचन और कर्म से भगवान श्री कृष्ण ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया। और ये हरामखोर जिसको आपने दूध पिलाया, जिसको गुरु और बता रहे हो, बापू और बोल रहे हो, हरामखोर को, इसको मेरे मुंह से निकलेगा कुछ ना कुछ। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं, इतना ही समझ लो। आप जितना दे सकते हो कमेंट में बोलो, इसको तुम्हें छूट है। मैं अपने आप पर कंट्रोल कर रहा हूं। और मैं अपनी बात बोलने से पहले आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को धार्मिक बोलते हो या हिंदू धर्म को मानने वाले बोलते हो, वैसे तो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, नाम के रह गए, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शर्म बची हुई हो, थोड़ा बहुत अंतरात्मा में कुछ बात बची हो, तो इतनी कंप्लेंट कर दो इसकी, इतनी एफआईआर कर दो थानों में, हर जगह कंप्लेंट, और इसके प्रूफ सहित, कंप्लेंट प्रूफ सहित इसको दिखा के कि ये, मैं कह नहीं सकता क्या इसकी सजा क्या हो, कि इसकी सजा 100 बार इसको कत्ल करा जाए तो भी इसकी सजा कम है।
इसने जिस महापुरुष के लिए बोला है, और मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, ये विधर्मियों की, वामपंथियों की बहुत बड़ी चाल है कि वैदिक सनातन धर्म के दो महापुरुष ऐसे हुए हैं, हिंदुओं के दो महापुरुष ऐसे हुए हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, कि जब तक ये इनको मानते रहेंगे, इनका अस्तित्व है, जब तक कोई इनको अलग नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, बिखोर नहीं सकता। हिंदुस्तान भारत का कोई बाल बंका नहीं कर सकता। ये जो है, ये साजिश है। आप देख रहे हैं जिन लोगों को सामने ये बोल रहा है, वो लोग कौन है? क्या किसी आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं इसकी जाकर दो थोपड़ी पे दे भटाई भट साले के जूते बजावे इसकी कनपटे पर, इसके सिर पे? कोई ऐसा नहीं था जो सुन रहे हैं। बिल्कुल कोई हिंदू था ही नहीं, ऐसा लग रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है कि जो वीडियो बनाया गया है, ये कौन लोग थे जो सामने बैठे हुए इसकी बात सुन रहे हैं? ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए। ये हराम खोर को ये नहीं पता कि बलराम जो उनके जो भाई थे, जिसको दाऊजी बता रहा है, वो पहलवान थे। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए नहीं चाहिए कि हमारी इनकी भाव और सबकी भावना है, क्या हमारी भावना नहीं है? क्या हमें दुख नहीं होता? खाना नहीं खाया गया मेरे से, नाश्ता नहीं खाया गया जब से मैंने सुना इसको, और मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से वीडियो चल रहा है, लेकिन कोई मैंने मीडिया वाला बोलता नहीं सुना हरामखोर। अगर ये शब्द कोई मुसलमान बोल देता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो आप फुदकते देखो क्या बोल दिया। ये क्या लगता है तुम्हारा? ये हरामखोर, इसको क्या कहोगे? हरामखोर के पिल्ले को, जिसको तुमने अपने पैसे दे के इसको बापू बना दिया, टकले को, कव्वाल को। ये क्या कह रहा है? मैं जितना कहूं उतना कम है। अरे हरामखोर के पिल्ले, तेरे लिए जितना मैं कहूं उतना कम है। तेरी असलियत बतानी शुरू कर दी ना, तो साले डूब के कहां मरेगा? सर में एक चुल्लू बाहर पानी में डूब के मिलेगा। कह रहा फेक भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और मैं बोलूं तो इसलिए आपको छूट दी, आप बोलो इस हरामखोर के बारे में जितना बोलना है। क्या हम भावना नहीं रखते? भूख मर गई मेरी, अभी पैरासीटामोल की गोली लेके आपके बैठा हूं, इतना दिमाग में गुस्सा आ रहा था, नस फटने की ओर थी, बुखार हो गया मुझे सुनते ही। तो आप लोगों को सबको पता है कि मैं अभी 4-5 महीने हॉस्पिटल से आया हूं, लेकिन बर्दाश्त होता है। हमारे महापुरुषों के बारे में कोई इस तरह बोले, द्वारका नगरी कह रहे वहां तो सारे जो है राक्षस दारू पीते। यहाँ तक कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे, उनके भी पुत्र दारू। इसको ये नहीं पता हरामखोर के बच्चे, तू हलाला की औलाद हो तो बता दे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का क्या नाम है? बर्दाश्त नहीं होती जरा सी बात। मोदी तक ये बात पहुंचा दो, होम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचा दो कि इसको अरेस्ट करे। क्या औरों की भावना है, हमारी भावना नहीं। हमारे भगवान के लिए, भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए कोई भी जो चाहे कुछ भी बोल देगा। क्या यह बर्दाश्त करोगे आप? कितना जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में? थोड़ा सा मैं बताता हूं, फिर इसकी ऐसी तैसी इसकी बैंड बजाता हूं, आस्तीन के सांप की, फिर मैं बताता हूं। भगवान श्री योगेश्वर नाम दिया, योगेश्वर कृष्ण, योगी राज कृष्ण क्यों बोला गया? एक तो वे वेदों के ज्ञाता थे, योगी थे। उन्होंने जो शादी करी रुक्मणी से, एक ही बीबी थी, ध्यान से सुन लो। उनका भी बहुत बड़ा दोष है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बदनाम किया है, और वो हमारे हिंदू ही हैं, जिन्होंने जो राजा, जो द्वारकाधीश, उसको माखन चोर बता दिया। माखन चोर बता दिया उसको रास रलिया मनाने वाला बता दिया, उसको जो है मनिहारे बता दिया, चूड़ी बेचने वाला बता दिया, उसको जो है गोपियों को छेड़ने वाला बता दिया, गोपियों के कपड़े उठा के पेड़ पर चढ़ने वाला बता दिया, उसके 16,108 रानियां बता दी। किसका दोष है? इस जैसे हराम खोर और इसके चेलों का दोष है, और इस तरह की बात करने वाले योगीराज कृष्ण के लिए, जिन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। एक उनकी बीवी थी माता रुक्मणी थी, और दोनों ने, जब माता रुक्मणी ने कहा मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए,
तो दोनों ने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके उसी तरह के पदार्थ खा के और जो पुत्र पैदा हुआ प्रद्युम्न, उसको भगवान श्री कृष्ण को जब चलते थे कोई पहचान नहीं सकता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन से है, प्रद्युम्न कौन से। उस पर हराम खोर इल्जाम लगा रहा, दारू पीने का, चोरी करने का, हराम, जिसको तुम बापू बोल रहे हो। नहीं रुका जा रहा, मैं ऐसा बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। जो जो इसकी बात मेरे याद आ रही है, ये उसके भाई को, बलराम को, दाऊ जी को क्या बोल रहा है, हराम का पिल्ला, कि वो दारू के नशे में रहते थे 24 घंटे, जबकि वो पहलवान थे। भगवान श्री कृष्ण भी पहले जो गुरुकुल में जो ज़्यादातर जो शिक्षा होती है तो पहलवानी तो सब करते हैं, पहलवानी, तीरंदाजी, सारी कलाएं तो सिखाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जैसा नीतिबाज आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ इस दुनिया में, जब से सृष्टि बनी है। यानी कि जब तक का मुझे पता है, उससे पहले हमारे ऋषि मुनि हुए हो तो बात दूसरी है। जितना मुझे ज्ञान है तो मैं बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण जैसा नीतिकार दूसरा नहीं हुआ, दूसरा कोई नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण जैसा चरित्रवान की बात कर रहा हूं, चरित्रवान दूसरा कोई नहीं हुआ महापुरुषों में। भगवान श्री कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ दूसरा कोई नहीं हुआ। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ। आज तक गलती पे गलती क्या कर रहा है, उसको पता है कि हिंदू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कभी उनके लिए नहीं बोलेगा, मोला मेरे मोला ये सब बोलेगा। पता है उसको कि ये उनके खिलाफ अगर ये बोलेगा तो इसकी गर्दन उतार दी जाएगी, इस पे इनाम घोषित हो जाएगा, कल 51 करोड़ 100 करोड़ का इनाम घोषित हो जाएगा। एक शब्द बोल के दिखा देना कोई, लेकिन मैं बोलूंगा तो बुरा तो लगेगा आपको। हिंदू मर चुका है, हिंदू नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, अब कायर हो चुका है। अगर कोई जरा सा बोलते ही उसका रिएक्शन हो जाए ना, उसकी कनपट्टी पे लगे, उनको ठोक दिया जाए, दोबारा किसी हमारे महापुरुषों के लिए बोलने की हिम्मत होगी, लेकिन नहीं है ही नहीं ना, रहा ही नहीं, खून में ही जोश नहीं है तो क्या करे, पानी हो चुका है। दोबारा हिम्मत नहीं होगी, भय बिन प्रीत नहीं होती। सरकार तक मुझे कहेंगे गाली दे रहा है, भाई आप भी गाली दे रहे हो, वो गाली दे रहा है, क्यों भाई, वो तो गुरु है, उसको तो पूरी दुनिया फॉलो करती है। मैं दे रहा हूं तो मैं तो उस पे ऑब्जेक्शन पे गाली दे रहा हूं, ताकि उसको पता चले कि तू गलत बोलेगा तो तेरे लिए कोई गलत बोलेगा, तेरे को ऐसे भी बुरा लगेगा, इसलिए दे रहा हूं, नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं, गाली देना गलत है। उसने तो हमें भी पापी बना दिया, हम गाली नहीं देना चाहते किसी को, लेकिन आज मजबूरी हो रही है कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई उल्टा बोलेगा तो बर्दाश्त कर बैठूं। मुझे खुद महसूस हो रहा है, मेरे मिलने वाले मुझे कह रहे हैं पहलवान जी आपको गाली नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उनसे मैं अपने मिलने वालों से क्षमा मांगता हूं हाथ जोड़ के, कि लेकिन मैं नहीं रुक सकता, इस राक्षस को गाली दे बगैर मैं नहीं रुक सकता। गाली तो इतनी दे दूं, इतनी गाली दे दूं कि साला मेरी इस वीडियो को सुन के गड़ के वहीं मर जाएगा, तड़प के इसका हार्ट अटैक हो जाएगा साले का वहीं, और ये तोड़ने में शरीर को छोड़ देगा, और अगली बार इसकी जीवात्मा जो बनेगी साले की, सुअर की, और किसी कीड़े मकोड़े की, किसी ऐसी की बनेगी जो सोच रहा से मनुष्य तो बनने से रहा, दोबारा से मनुष्य बनने से रहा है। ये कर्मफल सिद्धांत है जो अपने क्या, इसके महापुरुष नहीं योगी राज कृष्ण, इसके महापुरुष नहीं भगवान श्री राम, इसके महापुरुष नहीं भगवान श्री हनुमान। ये सोच बोल क्यों रहा, ये देखने की वाली बात है कि बोल रहे कौन लोग हैं जो बैठे सुन रहे हैं, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, जो सुन रहे हैं उनको गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं तो जो खुली बात है, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में गाली दे रहा है और उल्टा बोल रहा है, और ये और कह रहा बस मेरा मुंह मत खुलो, मतलब इससे भी ज्यादा और मुंह खोल सकता है, तो हम नहीं खोल सकते क्या? अगर इतनी गाली दे दूंगा, अगर गाली देना शुरू करूं तो बेहोश हो जाएगा गाली सुन के। लेकिन क्षमा करना मेरे प्यारे दोस्तों, खून है मेरे अंदर भी, पानी नहीं है, पी जाऊं ऐसे ही रह जाऊं, नहीं रुका जाता। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि उस टाइम पे जब भगवान श्री कृष्ण थे, क्या किसी इस्लाम का कोई अस्तित्व था जो हारे मोला, चलो वो कह रहा कोई बात नहीं, कहो,
उसके लिए भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो कह रहा है, उसके विचार है, वो इस्लाम कबूल कर ले, वो हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने बोल दिया था भाई तो हिंदुओं को धोखा मत दे, अगर तो हिंदुओं का धर्मगुरु बन रहा है तो तुझे जो है फिर हिंदुओं के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं। वो तुझे अगर इस्लाम अच्छा लग रहा है तो इस्लाम अपना ले, उसमें कोई दुराई नहीं, क्योंकि हमारा देश का कानून है, जो चीज़ को चाहे अच्छा करे, अच्छा लगे वो करे। वो दोस्त में वो नहीं, इतना वो नहीं है जिसने इसको जन्म दिया। क्षमा चाहता हूँ माता जी, आपने किस राक्षस को जन्म दे दिया, हरामखोर को, जिसको हिंदुओं ने इतना गुरु बना दिया, बापू बना दिया। वो हरामखोर उन्हीं को जो है आज डस रहा है, उनके महापुरुषों को क्या कह रहा है, उन्हीं को डस रहा है, उनको ही नोच के खा रहा है, उन्हीं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है हराम का पिल्ला। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये आवाज को दबने मत दो। ये कारण हिंदुओं आपका यही कारण रहा कि कोई छोटी मोटी गलती करता है, आप कुछ बोलते नहीं हो, फिर उससे बड़ी गलती करता है, फिर उससे बड़ी गलती करता है। मैं बताता हूँ ये धर्मी क्या है, इनका काम है, धर्मियों का काम है, वो बता दूँ। ये पहले पिन चुभा के देखते हैं, पिन चुभा के कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया कुछ होती है, और हिंदू नहीं कर रहा तो चुप, फिर उससे बड़ा कांड करेंगे। उसका उदाहरण दे, तो बगैर उदाहरण के नहीं बोलता मैं। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे हॉस्पिटल जाने से पहली बात है, पश्चिम बंगाल में 4 हत्याएं की थी। एक नौजवान को मारा था, उसकी पत्नी को मारा था, उसके 8 साल के बेटे को मारा था, और पेट में जो बच्चा था उसके, पश्चिम बंगाल में उसको मारा था, उस बहन को भी मार दिया था। तो 4 हत्याएं की थी, पेट में बच्चा था वो भी आपने देखा होगा। तो क्यों पश्चिम बंगाल में, क्यों वहाँ ममता बानो है, वहाँ उनकी चल रही है, कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं। उल्टा केस जो हिंदुओं पे लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्लानिंग के दूर थोड़े से दिन बाद ही आपने देखा होगा कमलेश तिवारी की हत्या की, वो भी धोखे से की। भगवा कपड़े पहन के चले गए उसके घर पर, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी। फिर भी हिंदुओं का कोई ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं, कुछ भी रिएक्शन तो जब खून में जो है कुछ थोड़ा बहुत गर्माहट हो, मर चुका है खून तो है ही नहीं। मुझे तो कभी कभी शक भी होने लगा कि हिंदू नाम पे जो कहीं खून में ही बदलाव तो नहीं हो गया। मतलब इतने रोज कांड हो रहे हैं, रोज। अभी आपने देखा होगा बिहार में एक 15 साल के बच्चे को जो मस्जिद में उसकी बलि चढ़ा के उसको कोई बोलता ही नहीं, साधु संतों को मार दिया जा रहा, कोई वो ही नहीं, कोई कुछ करने वाला ही नहीं, कहने वाला ही नहीं। तो ये बोलेंगे क्यों नहीं? अगर इसकी कनपटी पे उसी दिन जिस दिन मौला मेरे मौला कर रहा था ये, उसी दिन इसकी कनपटी पे 5-7 जूते लग जाते तो इसकी हिम्मत ना होती भगवान श्री कृष्ण के बारे में शब्द बोलने की। और वो बहन चित्रलेखा देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो सुना सब लव जिहाद में फंसे हुए। किसकी कमी? अगर इनको जो है वो बहन चित्रलेखा को भी हमारी बहनें पकड़ के वहीं कूट देती, चूंकि बिटिया है तो बिटिया को तो बिटिया ही कूटेगी, गलती जो कर रहा तो वो वहीं कूट देती उसको पकड़ के। जब वो बोल रही थी तो वहीं उसको कुछ की दोबारा हिम्मत होती नहीं। सब नाच रहे, गा रहे, मजे कर रहे हैं, और गा रहे, छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, और बाजा बजरा नाच रहे, औरतें नाच रही है, शर्म नहीं आती। इसलिए इनको बढ़ावा मिलता है। अगर किसी ने एक शब्द गलत बोल दिया मेरे महापुरुषों के लिए, मेरे धर्म के लिए, मैं उसी के थोतने पर लग जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं होगी किसी की। आज पूरा मीडिया आप देखो कितने दिन हो लिए इस वीडियो को चलते, 3-4 दिन हो लिया, तो कोई मीडिया में कहीं कोई आवाज उठाने वाला है नहीं है, कोई कह ही नहीं रहा है कुछ भी। अब मैं आपको बताऊं उन चीज़ों को, भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना ही थोड़ा आज मैं बता रहा हूं, बाकी मैं आपको बताता हूं ज़्यादा जानने के लिए। ये पुस्तक है वैदिक गीता, इसको आप सबको पढ़ना चाहिए। इसका नाम है वैदिक गीता, और ये है महामहोपाध्याय पंडित आर्य मुनि जी की का भाष्य है, आर्य मुनि जी की लिखी हुई, ठीक है। ये वैदिक गीता, इसमें प्रश्न उत्तरों के साथ है, यानी कि प्रश्न भी कर रहे हैं तो उत्तर भी दिए जा रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या सही क्या गलत। आप इसको वैदिक गीता को जरूर पढ़ें, आपको बहुत ज्ञान होगा मेरे नौजवानों, बहुत जानकारी मिलेगी। पढ़ा भी करो, जाने भी करो। तो आप मुझे ये बताइए कि इस हराम खोर को, हराम के बीज को, जो हमारे महापुरुषों के लिए गलत बोला है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? सरकार को क्या सजा देनी चाहिए इसको, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो हमारे महापुरुषों को बोलने की।
इनको ही तकलीफ होती है हरामखोरों को, हमें तकलीफ नहीं होती क्या? हमें हमारे अंदर जीव नहीं है क्या? हमें तड़फन नहीं होती क्या कि हमारे पूर्वजों को कोई कुछ भी बोलेगा? मैं कह रहा हूं इसको लेकर जहां चाहे इसकी जो FIR कराओ, हरामखोर के पिल्ले की, सुअर की। ये बोल कैसे रहा? इसके सामने जो आदमी बैठे हैं वो कौन है, उनकी भी जांच हो, इसकी जांच हो कि कौन बैठे, किनके सामने ये बोल रहा है वीडियो में। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग सुन रहे हैं वो उनको भी वही सजा होनी चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए, किसी को बख्शा जाना नहीं चाहिए। जितने भी दोषी हैं, दोषी खाली करने वाला नहीं होता, उसको पनाह देने वाला वो भी दोषी होता है, और दोष को सहन करने वाला भी दोषी होता है। गलत बात को अगर आप बर्दाश्त कर रहे हो तो भी आप उतने ही गुनाहगार हो जितना जो करने वाला गुनाहगार है। आप कोई कहा पर मैं कोई कम गुनाहगार नहीं है, हम भी उतने ही गुनाहगार हैं। मुझे भी वही सजा होनी चाहिए। क्योंकि मैं गलत बात बर्दाश्त कर रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं सजा होनी चाहिए? सबसे पहले मुझे सजा होनी चाहिए। मैं क्यों हूं यहां धरती पे, किस लिए हूं? इन हरामखोरों की बात सुनने के लिए। मैं तो कह रहा हूं हे परमात्मा, मुझे क्यों इस शरीर में रखा? मुझे तो इस मानव योनि से छुट्टी कर देनी होती, अच्छा पाला कहीं कोई और रहते, दिमाग तो ना रहता। अपने पूर्वजों का अपमान सह लेंगे क्या? कौन सह लेगा भाई, बताइए कौन सह लेगा? कत्ल हो जाते एक सेकंड में। वह भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने सत्य के लिए, धर्म के लिए, जिसपे ये हरामखोर बोल रहा, उन्होंने सत्य के लिए, धर्म के लिए अपने मामा का कत्ल किया, अपने मामा का, कंस का सगे मामा का कत्ल किया। वो योगी राज धर्म अधिकारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उसने धर्म के लिए अपने मामा का कत्ल किया और राज अपने नाना को सौंप दिया। वहां की जनता परेशान थी उसके अधर्म से। उस भगवान श्री कृष्ण को ये हराम का पिल्ला बता रहा है नशेड़ी, दारूबाज और अधर्मी। कह रहा है उनके यहाँ औरतों को छेड़ा जाता था, छेड़ा। हराम के पिल्ले, मुझे ये बता दे तेरा कौन सा शास्त्र है जिसमें तूने ये बातें पढ़ी? हमें भी बता रहा कौन से शास्त्र में है। कोई भी बोल दे किसी को कुछ भी, मैं बोल दूं अब इसको, मुझे प्रूफ देना होगा जब मैं बोलने का अधिकारी हूँ। नहीं तो बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे अधिकार नहीं है कि इसको ऐसा बोलूँ मैं कि बापू तू ऐसा था, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, तूने जो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है वो कौन से शास्त्र, कौन से ग्रंथ में पढ़ के बोला है? मुझे बता दे कि तूने कहाँ देखा दाऊ जी को, बलराम को दारू पीते देखा? तूने कहाँ देखा द्वारका में जो है उस टाइम पे अधर्म था द्वारका नगरी में? कहाँ देखा तूने? बता कहाँ पढ़ा? मुझे कोई किताब बता, कोई बता, मैं भी पढ़ूं, मैं भी जानूं। तब तो बात ठीक है, अगर तू कोई प्रूफ दे। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है तो ऐसे ही, जब तू हराम खोर के पिल्ले, तेरे पास प्रूफ नहीं है कोई भी द्वारका नगरी का किस तरह की बात होती थी, या बलराम जी, दाऊ जी जो दारू पीते थे, या पूरा खानदान दारू पीता था, है वहाँ जो अत्याचार होते थे, वहाँ अधर्म था, तो कुछ प्रूफ दे। तो ऐसे ही प्रूफ तेरे पास है तो दे, नहीं तो तुझे भी अधिकार नहीं है। शेयर करते चलो इस बात को। ये वीडियो, ये बात जानी चाहिए प्रधानमंत्री तक, ताकि इस पर तुरंत एक्शन हो। कृष्ण के बारे में गलत बोलते और कहते देखो भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ रसलियां मनाते थे, वो भी हमारे अंदर भी भगवान श्री कृष्ण है। और जो है औरतों को, भली भोली औरतों को, उनको बहलाकर जो उनके साथ अत्याचार करते हैं, जुर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, ये इनको बहाना मिलता है। इसलिए इन्होंने दुकान खोली हुई है भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए कि इनके महापुरुषों को बदनाम करेंगे तो तुम मजा भी लो, लुटो जाओ, और तुम्हारे पास पैसा भी आता रहेगा और दुनिया को पागल बनाते रहो। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। अगर इनके गिट्टी पकड़ जाए यहाँ से और दबा के वहीं मार दिया जाए, इनकी हिम्मत हो जाएगी क्या? तो इसलिए आपको इस वीडियो को जो है वहाँ पहुँचे प्रधानमंत्री तक, और इस हरामखोर के पिल्ले तक भी पहुँचे कि तूने क्या बोला है। तुझे शर्म आई नहीं आई? क्या तूने भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला है? क्या द्वारका नगरी के लिए बोला है? क्या दाऊ जी के लिए बोला है तूने? वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने एक स्त्री के अपमान के लिए,
धर्म का युद्ध करा दिया, धर्म युद्ध। सत्य के लिए विनती करी दुर्योधन से, उनसे, भाई 5 ही गांव दे दो, कोई बात नहीं आप रख लो। विनती करी, नहीं माना। फिर धर्म युद्ध हुआ। अपने ही थे, गैर नहीं थे, परिवार ही था, गैर को मारने के लिए नहीं कहा। लेकिन धर्म युद्ध उसी कहा जाता है जिसमें अपना पराया ना देखा जाए, सत्य जो है उसको अपनाए, और सत्य के लिए मरना पड़े तो मरे और मरना पड़े तो मारे, उसी को धर्म युद्ध कहा जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण पे तू आप आक्षेप लगा रहा, हराम खोर के पिल्ले, हराम खोर की औलाद। मैं आप सबसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के, मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे पता है, उसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हर जगह आप इसकी कंप्लेंट करें। आप देखिए किस तरह की भाषा बोल रहा है ये हराम खोर, तो इसको क्यों नहीं गाली देनी चाहिए। ये वैदिक गीता है, ठीक है, इसको आप मंगाएं, या तो vedrishi.com से मंगा ले, कहीं दूसरे vedrishi.com से मिल जाएगी ये आपको। अगर किसी को चाहिए तो मैं नंबर भी दे दूंगा। और ये है पंडित आर्य मुनि जी की का भाष्य है, का लिखी हुई है। इसमें प्रश्न और उत्तर है, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है, और ये इतनी बढ़िया तरह समझाया गया है इसमें कि आपको बहुत ज्ञान होगा इस बात का। कोशिश करके देखें, मिल जाएगी आपको ये पुस्तक। और दूसरी बात और बता दूं मैं आपको, एक पुस्तक और है, वो सवाल खड़ा होता है, वो भी बता दूं, जब बातों बात में आ ही गया, बाकी तो मुझे गुस्सा बहुत है। एक पुस्तक है, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, ये पंडित रामचंद्र देहलवी जी ने लिखी है। ये आप लोगों को पढ़नी चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे युवाओं, मेरे अनुज भ्राताओं, मेरे बेटे जैसे हो, छोटे भाइयों, बड़े भाई भी जो भी देख रहे, मेरी बहनें, माता सब। ये है ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, पंडित रामचंद्र देहलवी जी की। ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। और हम मनुष्य क्यों बने, हम जितने मत मजहब में न बटे, उसके लिए अग्निव्रत नेष्टी जी की एक बुक है, बोलो किधर जाओगे। चूंकि जब तक हम इस शरीर में हैं, उसके बाद बोलो कहाँ जाना चाहते हो, किधर जाओगे। जैसे हमारे कर्म है, कर्म के हिसाब से, वही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, या जो है कर्म किए जा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तुम कर्म फल के कारण मत बनो, यानी कि तुम जो है कर्म फल के कारण मत बनो, तुम सिर्फ कर्म करते जाओ। ये उन्होंने उपदेश दिया है। कर्मों द्वारा ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, कर्म करो, निरंतर कर्म, सिर्फ निरंतर कर्म करो। अब कर्म क्या करना है, इसलिए आपको बुद्धि दे के भेजी कैसे कर्म करने हैं। जो आपको चाहिए, जो आपको लौटाया जाए, परमात्मा लौटाए, वो कर्म करने चाहिए। वो भी यदा यदा ही धर्मस्य, वो भी है, लेकिन उसमें भी प्रक्षेप है, जैसे मैंने बताया था, वो भी प्रक्षेप है, यदा यदा धर्मस्य वाले भी प्रक्षेप है। जैसे भगवान श्री राम के लिए भी जो बोला गया कि सीता ने उनको अग्नि परीक्षा ली, ये सब पाखंड है। दशरथ के लिए कह दिया कि उन्होंने वो जंगल में से शिकार करने जाते हो, श्रवण का तीर मारा, ये सब पाखंड पढ़ाया जा रहा है हमारे पुरुषों को बदनाम करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा विषय था दूसरा, मुझे आना था आपके बीच में SC ST OBC के बारे में, ये कहाँ से आए, कैसे आए, और ईसाईयत जो भारत में कब से आई, क्यों आई, कैसे आ रही है, उसके लिए बोलना था। लेकिन इसके लिए बोलना मेरा जरूरी था कि ये आवाज़ उठानी जरूरी थी, कि अगर ये आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। मीडिया तो चुप बैठा हुआ है, और कोई सवाल पूछते मेरे को वीडियो भेजेगी। आप पता कितने लोगों ने वीडियो भेजी मेरे को, जो मैंने अभी आपको दिखाई शुरू में, जो ये टकला बोल रहा है, ये कव्वाल बोल रहा है, मेरे को 50 लोगों ने वीडियो भेजी है कि पहलवान जी ये देखिए क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं पहली बात तो क्षमा चाहूँगा, मैं जो भी भाषा बोली है नहीं मुझे बोलनी चाहिए थी, लेकिन इस वीडियो को इस तक पहुँचा दो और इसको बता दो भगवान श्री कृष्ण कौन है। योगी राज श्री कृष्ण, ये चक्रधारी योगी राज कृष्ण को मानना शुरू कर दो मेरे नौजवानों। जो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रूप बिगाड़ दिया ना, उसको माखन चोर बना दिया, औरतों के कपड़े ठाने वाला। वहाँ जाइए आप, वहाँ वृंदावन में, वहाँ तो इन्होंने क्या कर रखा है। वृंदावन में कहते हैं रात को श्री कृष्ण आते हैं और रसोइयाँ बना के चले जाते हैं। इन हराम खोरों की दुकान बंद कर दो मेरे नौजवानों। बहुत बदनाम कर दिया इन्होंने हमारे महापुरुषों को। इन्होंने इस तरह की चाल में फंसे हैं वामपंथियों की या धर्मियों की, और फंसने के बाद इन्होंने हमारे महापुरुषों पे जो है
आक्षेप लगाने शुरू कर दिए, ताकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं था धर्मियों के पास कि वैदिक सनातन धर्म वालों पे उंगली उठाने का। तो उन्होंने कहा जो इनको सबसे ज्यादा प्यारे इनके महापुरुष जो हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनमें कमी निकालो। तो ये सब मिलावट करके बनाई गई बातें हैं। और जिसको इस जैसे कव्वाल जो है वीडियो बना के और आज लोगों के सामने बोल रहे हराम के पिल्ले, अगर ये बात तो शुरू में बोलता तो वहीं पिटता। और तेरे कितने अनुयायी हो गए इसको बापू बापू कह रहे हैं, अब भी बापू कहोगे कि इसको, या जहां मिलेगा जुत्ते मारोगे? वैसे अब इसको तुम्हारी जरूरत नहीं, जो लूटना था हिंदुओं को लूट चुका, इसको पता अब हिंदू जान चुका है, समझ चुका है तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए अब दूसरी तरफ भाग लिया है। आप उनकी तरफ भाग लिया, किनकी तरफ? अब वहां से लूट लूं, उनका भला बन लूं। अब हिंदुओं से कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलना था मिल लिया, क्योंकि हिंदू नौजवान अब जागरूक होता जा रहा है। और एक बात और बता दूं आज मेरे दोस्तों, वो भी बड़ा कड़वी बात है लेकिन सत्य है। अगर आप कहते हो आजकल भाई जो बिल्कुल जो है जीव हत्या भारत में बंद हो जाए, जीव हत्या बिल्कुल भारत में बंद हो जाए, तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन होंगे? आपका जवाब होगा मुस्लिम नहीं। उससे ज्यादा विरोध करने वाले तुम्हारे तथाकथित हिंदू कहलाने वाले वो ही होंगे जो विरोध में खड़े होंगे। देख लेना आप, अगर ऐसा कोई कानून आए कि भारत में जीव हत्या करने वाले को फांसी तोड़ दो, तो सबसे पहले जो है मुसलमान भाई नहीं आएंगे। कि मुसलमान तो देखो आपने, मंगलवार को जितने मुसलमानों की मीट की दुकानें, मांस की दुकानें होती है वो बंद होती हैं। मंगलवार को क्यों बंद होती है? कभी सोचा आपने कि ज्यादातर मांस कौन खा रहा है? वही तथाकथित हिंदू खा रहा है। इसलिए मंगलवार कहते हैं मंगलवार को नहीं खाता, आज तो मंगलवार है। वाह, बड़ा अपने आप को मंगलवार को न खा के बाकी दिन सारा काम कर रहा है और मंगलवार को कह रहा मैं नहीं खा रहा। इसलिए मंगलवार को जितने भी हमारे इस्लाम वाले भाई हैं जो मीट की दुकान शॉप होती है वो बंद करके रखते हैं। अरे तुमसे तो वो अच्छे, अपने झूठा हो कैसा भी अपने मजहब पे अड़िग है, अपने मजहब पे अड़िग है। जबकि उनके और देखिए पढ़े से पढ़े आदमी भी, उनके पढ़े लिखे आदमी भी, डॉक्टर भी, वो भी उनको ये नहीं पता, या उनको सब पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता। उनको पता कि धरती जो हो, हम अंतरिक्ष में, मैं भी बैठा अंतरिक्ष में बात कर रहा हूँ, ये धरती अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष का हिस्सा है। लेकिन नहीं, वो भी पाखंड को मानते हैं, कहे के कि धरती जो है चपटी है और इसको जो पहाड़ गाड़ दिए और ये इसलिए जो उड़ ना सके, इसलिए जो अल्लाह ताला ने बनाई। उनको ये पता नहीं क्यों विश्वास कर रहे पढ़े लिखे लोग, क्या कर रहे क्या नहीं। उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा दूसरी, मेरे पास कितने मौलानाओं की है तो उनको जवाब देना है, उसलिए वो बनाऊंगा। लेकिन फिर भी उनको पता होता है, फिर भी वो अपने उसी झूठे मजहब को मानते हैं। और तुम्हारा वैदिक सनातन धर्म जो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और तुम्हें उसी का नहीं पता, अपने धर्म के बारे में पता नहीं, जानते नहीं, तो मानोगे कैसे? जो किसी ने नहीं बनाया, जो परमात्मा का बनाया हुआ है वैदिक सनातन धर्म, जो पूरे ब्रह्मांड का धर्म है, इसका नाम है वैदिक सनातन धर्म। मतलब वेदों को मानने वाला, मतलब परमात्मा के ज्ञान, वेद पर के नियम पर चलने वाला, मतलब सृष्टि द्वारा बनाए, परमात्मा द्वारा बनाए सृष्टि नियम का पालन करना और प्राणी मात्र को दोष समझना, उसका नाम है वैदिक सनातन धर्म। उसके मानने वाले पूरे ब्रह्मांड का जो एक ही धर्म है, धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकता, पूरा मानव मात्र का एक ही धर्म है। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद बोलो कि वहां आपका जन्म हुआ है और आप भी अपने धर्म को नहीं जान के अधर्मियों के जो है बातें सुनते हैं, अधर्मियों को तो मौका दे रहे हो। अगर जरा सी भी धर्म के ऊपर कोई बात खड़ी कर दे, बोले नहीं, उसके दो लग जाए तो आगे उसकी हिम्मत नहीं होगी, धर्म के लिए कुछ बोल देगा या मेरे देश के लिए बोल देगा। अगर ये उसी टाइम पे जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, अगर उसी टाइम पे इनके कनपटे पिटते रहते, उनके कनपटे पिटते रहते, तो आज आपके सामने ये नहीं बोलते थारे बाप का देश है, हमारा देश है। देश भी ले लिया, बांटवारा भी कर दिया। कौन? किसके कारण? तुम्हारे हिंदुओं, तुम्हारे कारण। अगर तुम जागरूक होते तो बंटवारा ना होता। बंटवारा करने के बाद फिर तुम्हारे सामने वही परेशानी खड़ी हुई है। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? तुम्हारे तो धर्म गुरु टकले, मौलाना कव्वाल साहब, ये भी उनके पाले में चले गए। वो तुम्हारी तो चित्रेरे का बहन जी वगैरह, वो भी उन्हीं की बात बोलने लगी।
और 2-4 जो है वो भी उन्हीं की बात बोलने लगे। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? तुम तो चले जाओगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें क्या कहेंगी सिवा गाली देने के अलावा कि हमारे पूर्वज कायर थे। और आज हम क्या कह रहे हैं, हमारे पूर्वज भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण थे। तो हमने उनको, गलती हमारी है, हमने उनको परमात्मा बढ़ा दिया। अगर हम उनके अपने महापुरुष मानते, उनको भगवान मानते अपना, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते, तो आज हमारी ये पोजीशन ना होती। आज भारत के इतने टुकड़े ना होते, आर्यव्रत के भारत के इतने टुकड़े ना होते। इसका कारण क्या है? इसका कारण सब हमारा खुद का कसूर है, खुद का। क्यों तुम्हारी क्या चोंच बंद हो गई थी? हाथों में दम नहीं था जब भारत माता के टुकड़े हुए? देख नहीं रहे थे कि गांधी नेहरू कैसे टुकड़े कर रहे हैं, जिन्ना कैसे टुकड़े कर रहे हैं? कितने लोगों को मार दिया गया। बस अपने आप को बचा लो, कहीं नहीं बचने वाले। निकाल के घर में से मारेंगे तुम्हें, घर में से निकाल के मारेंगे, बता रहा हूं। विनाश हो चुका है तुम्हारा। आप भी कह रहा हूं, जाग जाओ, जाग जाओ दोस्तों। मेरे जो मन में बात थी मैंने बोल दिया। जिसको मेरी बात अच्छी लगी वो ठीक है, और हाँ थोड़ा गलत बोला हूँ उसके लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूँ सबसे, कि मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन वो मेरे भगवान के लिए ऐसे बोल रहा, भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रहा, द्वारका नगरी के लिए बोल रहा है, अब उनके बड़े भाई जो है दाऊ जी के लिए बोल रहा, तो मेरे से नहीं रुका गया और मैंने बोला, उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। आप लोगों से मानता हूँ, उस कुत्ते से नहीं। उसका तो विरोध करो जितना कर सकते हो, कि मीडिया तो चुप बैठा, मीर साहब चुप बैठे, कोई नहीं बोलेगा इनके खिलाफ। बस आपको ही बोलना होगा, आपको ही आगे आना होगा। मेरे नौजवानों, आपको आना होगा, पाखंड को छोड़ना होगा और सत्य को अपनाना होगा। कमेंट में बताएं जो भी बात है। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वैदिक सनातन धर्म की जय।